सो हेलो गाइस, आप सभी को हर हर महादेव। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है पूजा प्रेम ऑफिशियल के ब्लॉग में। सो गाइस, ये ब्लॉग नहाए खाए के दिन का ही है, तो ये ब्लॉग रात का है, तो मैंने उसी में ऐड नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है गाइस ब्लॉग। तो गाइस, ये रात का 11:30 हो रहा था, तो उस टाइम हम लोग खाना वगैरह सारे लोगों ने खा लिया था, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। पता नहीं क्यों मन थका थका सा लग रहा था, तो इसीलिए मैं सिर्फ रात का ही ये थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली थी। तो ये मैं जा रही हूँ गाइस चिल्लो सियारों को देने और अपने पुरखों को। तो मैं गाइस चल दी। हम लोग के यहाँ ऐसे ही पत्ते पे ही दिया जाता है। आप लोग के यहाँ कैसे दिया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने एक सफ़ा ग्लास में पानी और जो जो हमारे घर में दिया जाता है वही वही चीज़ मैंने ले ली है। सारे लोगों ने खा लिया था, तो मैं और देवरानी जी निकल गए चिल्लो सियारो माता को देने। और यहाँ सफ़ा जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ दे के सही रहे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। बट करना क्या है, बारिश हो या तूफान है, आपको तो देना ही है। लेकिन इसको एकदम अलग ही जगह दिया जाता है, तो मुझे लगा कि यहाँ सबसे परफेक्ट जगह होगा। मैं देवरानी से बार बार कह रही थी यहाँ दे दो कि यहाँ दे दो, फिर ऐसा मुझे लगा कि ये सही जगह है। वहाँ मैंने अच्छे से धो के वहाँ पे रख के और ये आचमन करके मैंने अपने पुरखों का, जितने लोगों का जो भी नाम वगैरह होता है, जो कुछ करना होता है मैंने किया। और वहाँ दे के मैंने प्रणाम वगैरह करके उनसे आशीर्वाद लेके मैं चली आई, क्योंकि अब थोड़ा देवरानी जी भी वहाँ पे प्रणाम वगैरह करेंगी। मैंने उनसे बोला भी कि मैं जैसे ये व्रत उठा रही हूँ वैसे आप मेरे इस व्रत को अच्छे से पूरा करा दीजिएगा। आप लोग की सहायता से ही हमारा ये व्रत अच्छा से पूरा होगा, क्योंकि ये खरना जिउतिया बहुत ही कठिन व्रत होता है गाइस, आपको पता है। एक माँ अपने बच्चे लोग के लिए ये व्रत रखती है, कठिन व्रत, ताकि हमारे बच्चे लोग का दीर्घायु उम्र हो, उन पर कोई भी संकट ना आए। उसके बाद देवरानी जी भी गई आशीर्वाद लेने। करना तो सिर्फ मुझे ही था ये पूजा, बट वो भी गई आशीर्वाद लेने क्योंकि हम दोनों ने फास्ट किया था। सासू माँ नहीं करती है गाइस, क्योंकि उनको बहुत सारे मेडिसिन लेने होते हैं दिन भर में, तो इसीलिए उनको डॉक्टर ने मना किया है। तो सिर्फ मैं और देवरानी जी ही करते हैं, और बच्चे हमारे एकदम आगे पीछे लगे रहते हैं कि मम्मी लोग क्या कर रही है क्या कर रही है। तो गाइस, ये सारा काम हो गया। घर में डल्ले हम लोग काम वगैरह करने के बाद ही ये सारा किया जाता है। जब सब लोग करके खा लेते पी लेते हैं ना गाइस, तब तो हम लोग सोचे चलो टाइम से दे दिया जाए, उसके बाद हम भी लोग मुंह में लगा लेंगे कुछ। तो हम लोग भी इधर आ गए और मुंह वगैरह धो के अच्छे से ब्रश वगैरह करने के बाद एक एक पेड़ा दही केला लेके बैठ गया। बट मुझे तो दही खाना नहीं था, क्योंकि मैं जैसे दही खाती हूँ ना गाइस, मेरा तबीयत थोड़ा रात को ख़राब हो जाता है। मैं दही कभी भी खाती हूँ ना तो दिन में ही खाती हूँ। यहाँ मेरी बेटी है ना, बोल रही थी मुझे दो मुझे दो, तो मैंने उनको भी प्रसाद दिया। और प्रसाद देने के बाद अब खुद ही लेके हम लोग बैठ गए। तो देवरानी जी ने बोला कि भाभी मुझे केला मत दीजिएगा, मैं केला नहीं खाऊंगी, मुझे दही दे दीजिए। तो दोनों का अलग अलग चॉइस है, दोनों जन को अलग अलग दिया। और अकेले एक साथ बैठ के, मतलब वो अपने कमरे में बैठ के खाए और मैं अपने कमरे में बैठ के खाए। और यहाँ बच्चों को भी मैंने दे दिया। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ये आद्या नित्या है ना गाइस, एकदम आगे पीछे लगी रहती है हमारे, मतलब हम लोग कुछ भी करें एकदम ऐसे ही आगे पीछे लगी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई आराम से। आप देख सकते हो मेरे प्लेट में एक बर्फ़ी है और एक केला है। इसको खा के पानी पी के मैं 11:30 समथिंग, मतलब 11:45 तक पानी वगैरह पी के अच्छे से कुल्ला वगैरह करके सो गई। क्योंकि गाइज़ अब इसके बाद हम लोग कुछ खाते नहीं है, 12 बजे के बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाते। तो गाइज़ नेक्स्ट डे देखिए, मौसम इतना सुंदर हो रखा था सुबह सुबह की मैं क्या ही बताऊँ। एकदम फॉग से भरा हुआ था मौसम, एकदम मतलब क्या बताएं, हम लोग के लिए बहुत खुशी था। वैसे भी यहाँ तो हमेशा ऐसा ही मौसम रहता है। फिर फटाफट से हम लोगों ने किचन में आए जिउतिया के दिन, जिस दिन हमारा फास्ट था। एक तरफ मैंने भुंजिया बैठा दिया, क्योंकि मैंने एक तरफ सब्ज़ी बना दी थी, तो वो मैंने नहीं शूट किया था। आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया था। तो अपने हस्बैंड को मैं चाय देने गई, इधर सब्ज़ी मेरा हो गया था, आटा वगैरह मैंने सारा गूँध लिया था। तो सुबह का नाश्ता रेडी हो गया था, सिर्फ अब हमें चावल दाल बनाना। यहाँ पर मेरा बेटा भी जग गया है, तो चलते हैं अपने पतिदेव को पहले चाय दे लेते हैं। तो फिर पतिदेव को चाय देने के बाद मैं फटाफट से सारे कमरों को अरेंज की, सारे रूम वगैरह अच्छे से मिला के क्लीनिंग वगैरह कर दी, झाड़ू वगैरह सारा कुछ, क्योंकि सुबह सुबह नहाया नहीं जाता आपको पता है। तो मैंने सारे काम फटाफट कर लिए, क्योंकि फिर ना थोड़ी देर बाद अब खुद ही थकावट सी फील होने लगती है। तो मैं सोची जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लूँगी ना, तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी, क्योंकि हम लोग का नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बहुत जल्दी हम लोगों ने बना लिया था। तो ये सारे काम मैंने नहीं दिखाए, कितने कितने काम दिखाऊँ आपको। वैसे मैंने घर के सारे, हम और देवरानी ने मिल के कर लिए थे। सो फाइनली गाइस हम रेडी हो चुके, मैं रेडी हो चुकी हूँ जीवित पुत्र का व्रत के लिए।
ये देखिए आद्या को हेलो बोलो। मुझे भी दिखा दो। हेलो ये लो हेलो। सो गाइस मुझे बच्चे भी दिखा दो। हेलो मुझे भी खिला दो। हेलो। सो गाइस बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बोल रहे मम्मा क्यों रेडी हुई हो, कहाँ जा रही हो। तो गाइस हम लोग कहीं जा नहीं रहे, घर में ही पूजा करेंगे। तो क्यों करेंगे घर में, और मैंने आज इतना सिंपल लुक क्यों क्रिएट किया है तो मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले पूजा कर लेते, नहीं तो लेट हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं उसमें। और ये देखिए मैंने लुटकी ले ली, लुटका लोटा, लुटकी नहीं ली। तो चलते हैं, बच्चों को लेके आना। सो गाइस चलते हैं इस कमरे में। सो गाइज़ यहाँ हम लोग नीचे मतलब बैठ के मैं और देवरानी पूजा की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि गाइज़ आपको पता ही है, हम लोगों ने इससे पहले के ब्लॉग में बताया है कि हम लोग बहुत अच्छे से ये पूजा करते हैं। बट इस बार कुछ होने की वजह से घर में हम लोगों ने अच्छे से नहीं किया, मतलब किया बट जिस तरीके से करते हैं ना हम लोग उस तरीके से नहीं किया। तो यहाँ नीचे बैठ के ज़मीन पे हम लोगों ने अच्छे से वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर दी। उसके बाद जी मतलब एक कलश में पानी डाल वगैरह के हम लोग ऐसे ही लपेट के रखते हैं, मतलब ज्योतिया को पानी के अंदर थोड़ा सा डाल देना पड़ता है। तो बगल की आंटी भी थी, उनका भी मैंने ज्योतिया डाल दिया, क्योंकि वो भी नहीं करती है। तो बोलती है कि तुम लोग ही सुन लो कथा और मुझे दे देना। तो मैं उनका भी कथा वगैरह सुन ली, उनको बुला ली थी कि आप एटलीस्ट कथा सुन लीजिए और मैं यहाँ पे पूजा में रख देती हूँ। फिर हम लोगों ने कथा को फ़ोन में स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मेरी आद्या पता नहीं क्यों रो रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बात हो गया था, थोड़ा रो रही थी, पकड़ ली थी, छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। तो हम लोगों ने फ़ोन में स्टार्ट कर दिया कथा, मैं, सासू माँ, हमारे दोनों बच्चे और हम दोनों ननद जी और आंटी जो बगल की थी, वो सारे लोग बैठ के आराम से कथा सुने। इतना अच्छा से सुने, दो दो कथा सुने हम लोगों ने। चिल्लो को सियारों का भी कथा सुना और ज्योत वाहन मतलब जिमुत वाहन भगवान का भी हम लोगों ने कथा सुना। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई गाइस, आप देख सकते हो। बच्चे थोड़ा परेशान करते, फिर उसके बाद खुद ही वो लोग पता नहीं कब सो गए, हमें पता भी नहीं चला। तो आप देख सकते हो हमारे प्रसाद में खीरा है, मिठाई है, वो मटर होता है, क्योंकि मटर गाइस हमारे यहाँ ना सुबह में इसी से व्रत तोड़ा जाता है। और ये जो मिठाई चढ़ाते हैं ना काजू का बर्फी, उससे फिर हम लोगों ने एक एक करके मतलब सारे पूजे को अच्छे से एकदम ध्यान से सुना ये व्रत को। और ये व्रत करने से गाइस हमारे पुरख वगैरह बोलते हैं कि इस व्रत को करने से आपके घर में आपके जितने भी बच्चे हैं वो सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। तो गाइस यहाँ पूजा हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सारे लोग का ज्योतिया निकाला और निकाल के मैं देने लगी। तो मैंने सबसे पहले वो आंटी का दे दिया ज्योतिया जो बगल की थी, ताकि वो पहन ले और अपने बच्चों को भी पहना दे। प्रसाद तो आज देना नहीं होता है, नेक्स्ट देना होता है। तो मैं बोली कि आज तो नहीं होगा, कल दूंगी मैं, क्योंकि आज तो कोई खाता नहीं है तो आज कैसे दूंगी। फिर यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ के लिए निकालने लगी, तो वो वहाँ बैठी थी तो मैं उनका निकाल के सबसे पहले दी। तो वो बोली मुझे बांध के दे दो तभी तो मैं पहनूंगी। फिर मैं उन्हें बना के बांध के दी। तो घर में तो उनके बच्चे नहीं थे, सारे लोग दुकान पे थे, तो सिर्फ मेरी ननद जी, छोटी वाली ननद जी थी। तो मैं सासू माँ पहले पहनी, उसके बाद ननद जी को पहनाई। फिर गाइज यहाँ मैं अपना और देवरानी जी का बनाने लगी ज्योतिया। आप देख सकते हो यहाँ सासू माँ पहनने के बाद ननद जी को बना, ये घर में सबसे छोटी हैं तो इनको सबसे पहले मतलब मौका मिला है आज ये पहनने का। तो देख सकते हैं ये बहुत खुश है, कह रही मम्मी आप तो अपना मंगल वगैरह सूत्र सब दे दियो इसमें। उन्हें समझ में नहीं आया, फिर ये यहाँ पहन के चली गई। फिर मैं यहाँ देवरानी जी का और अपना बनाने लगी। तो फिर मैं यहाँ अपना पहनी, क्योंकि हमारे बच्चे भी बाहर थे, आद्या नित्या सो गई थी दोनों बेटियाँ। तो उनके सोने तक का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, उठने तक का। तब तक हम दोनों ने अपना अपना ज्योतिया पहन लिया, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ देवरानी जी को भी दे दिया। फिर अब हमारा ये तो काम पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अपने घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। बड़ों में थी कौन, सासू माँ थी और हमारे दादा दादी का जो फ़ोटो है उनके सामने हम लोगों ने खड़े होकर आशीर्वाद लिया बहुत अच्छे से। तो गाइज़ मैं एक ही बात बोलूँगी, हमारा ये पूजा इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से संपन्न हुआ, मतलब फील ही नहीं हुआ ना कि हम लोगों ने फास्ट किया, एकदम ही फील नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि जैसे डेली होता है ना वैसा ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सासू माँ के
पैर छुए और सासू माँ ने भर भर के आशीर्वाद दिया। ये तो वीडियो बना रहे थे हम लोग, उसके पहले हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया था। फिर यहाँ देवरानी जी का मौका आया तो फिर उन्होंने लिया, फिर उसने मेरा भी मतलब आशीर्वाद लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़